हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश आर 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रैक्टिस सेट पीसीएस मंत्रा द्वारा पब्लिश किया गया प्रैक्टिस सेट है जो आपको सॉल्व कराया जा रहा है और इसके साथ साथ अन्य पब्लिकेशंस के जो प्रैक्टिस सेट्स हैं उन्हें भी प्रॉपर सॉल्व कराया जाएगा, जिससे कि एग्ज़ाम में ज़्यादा परेशानी ना हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। और इसमें आपके पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड जो हिंदी वाला सेक्शन है और उसके साथ साथ करंट अफेयर वाले सेक्शन को भी और यूपी स्पेशल, इन सभी को प्रॉपर कवर किया जाएगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जहाँ से आपको पीडीएफ और एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी जानकारियाँ हैं या फिर प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड पीडीएफ है, मटेरियल हैं, वो आपको प्रॉपर मिलते रहें। आपके टेलीग्राम चैनल का नाम भी यूट्यूब चैनल के नाम से ही है, तो उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड मैकाले द्वारा, लॉर्ड वेलेजली द्वारा, कॉर्नवालिस द्वारा या फिर लॉर्ड रिपन द्वारा। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वेलेजली द्वारा की गई थी। वेलेजली द्वारा 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। जो असैनिक अधिकारी थे, जैसे जो सिविल सर्वेंट थे, उनको प्रशिक्षण देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन फिर इसके बाद क्या हुआ कि फोर्ट विलियम कॉलेज को इंडिया में जो स्थापित किया गया था असैनिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए, इसे बंद कर दिया गया और इन्हें जो प्रशिक्षण है वो लंदन में दिया जाने लगा। लंदन में जो आपका हलेबरी कॉलेज था वहाँ पे। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान चर्चित वुड्स डिस्पैच में शामिल नहीं है? महिला शिक्षा, शिक्षा का अंग्रेजी माध्यम, अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा की नियामक पद्धति, इलाहाबाद, पटना और बनारस में विश्वविद्यालय की स्थापना। आपको बताना है वुड डिस्पैच में शामिल उसमें क्या प्रावधान किया गया था जो इसमें शामिल नहीं है। महिला शिक्षा, शिक्षा का अंग्रेजी माध्यम, अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा की नियामक पद्धति या फिर इलाहाबाद, पटना और बनारस में विश्वविद्यालय की स्थापना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इलाहाबाद, पटना और बनारस में विश्वविद्यालय की स्थापना। यह जो है वुड डिस्पैच घोषणा पत्र जो आया था या शिक्षा से रिलेटेड जो समिति गठित की गई थी उसकी सिफारिश नहीं थी। इसमें अगर हम बात करें वुड डिस्पैच, जिसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, जो डलहौजी के शासनकाल में 1854 ईस्वी में यह आया था भारत में। और इसमें अगर हम बात करें तो इसमें लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में, कहाँ पे है? कलकत्ता, बम्बई और द्रास और फिर मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित करने की बात की गई थी। तो ऑप्शन डी जो है आपका गलत है। बंगाल विभाजन के विरोध में किस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था? 6 अक्टूबर 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को, 7 अक्टूबर 1905 या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर वो जाएगा ऑप्शन बी। बंगाल विभाजन के विरोध में 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। ऑप्शन बी सही है। देखिए, ब्रिटिश सरकार द्वारा जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। अगर बंगाल विभाजन की हम बात करें तो 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया गया था, जिसमें स्वदेशी आंदोलन चलाने की घोषणा की गई थी। और 6 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन के प्रभावी होने पर रक्षाबंधन के रूप में इसे मनाया गया था। ठीक है, और अगर बंगाल विभाजन किस दिन पूर्ण रूप से लागू हो गया था यह पूछ ले तो यह 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन पूर्ण रूप से लागू हो गया था। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो सही है। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 में लंदन में किसकी अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी? जॉर्ज यूले के, विलियम डिग्बी के, एओ ह्यूम के या साइमन कॉलिन के? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। विलियम डिग्बी के नेतृत्व में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी लंदन में 1889 ईस्वी में, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करना। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से किसने 1888 ईस्वी में संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा का आयोजन किया था या निर्माण किया था? आर.एन. माधोलकर, अबुल कलाम आज़ाद, सर सैयद अहमद खां या फिर W.C. बनर्जी? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सर सैयद अहमद खां। देखिए, 1888 ईस्वी में सर सैयद अहमद खां द्वारा एक संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा का निर्माण किया गया था, जिसका उद्देश्य कांग्रेस के प्रचार को विफल करना
और लोगों को कांग्रेस से दूर रखना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि लोगों को कांग्रेस से दूर रखना और कांग्रेस को असफल करना, यह मुख्य उद्देश्य था, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1888 ईस्वी में सर सैयद अहमद खां द्वारा। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कांग्रेस अधिवेशन अध्यक्ष। कानपुर अधिवेशन जो 1925 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू द्वारा की गई थी। बेलगांव अधिवेशन जो 1924 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई थी। कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है वल्लभ भाई पटेल द्वारा की गई थी। हरिपुरा अधिवेशन 1938, इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। बेलगांव अधिवेशन 1924 मोतीलाल नेहरू, यह गलत है। बेलगांव अधिवेशन 1924 की अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। ठीक है, एमजी गांधी द्वारा की गई थी। इसकी अध्यक्षता की गई थी महात्मा गांधी द्वारा। अन्य सभी विकल्प जो है वो सही है। निम्नलिखित में से कौन नेता गर्मपंथी नहीं थे? बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल ढींगरा, ऊधम सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले। इसमें पूछ रहा है कि कौन गर्मपंथी जो दो गुट था उसमें नहीं थे, मतलब अर्थात नरम दल के नेता कौन थे, आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले। यह नरम दल के नेता थे, यह गर्मपंथ समुदाय से या गर्मपंथ दल के नेता नहीं थे। गर्मपंथ में लाल बाल पाल जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, मदन लाल, ऊधम सिंह, ये सभी जो है गर्मपंथी संप्रदाय या गर्मपंथी समुदाय से थे। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले या दादा भाई नौरोजी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सिरोल द्वारा बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा गया था। ऑप्शन ए सही है। 1908 के अलीपुर षड्यंत्र मामले में सरकारी गवाह बन गए थे कौन? नरेंद्र गोसाई, कन्हई लाल दत्त, सत्येंद्र बोस या वारेंद्र घोष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरेंद्र गोसाई। नरेंद्र गोसाई जो है यह अलीपुर षड्यंत्र मामला जो 1908 ईस्वी में हुआ था, इसमें अरविंद घोष और वारेंद्र घोष सहित 39 लोगों को अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से 17 लोगों को सजा सुनाई गई थी और इसमें जो है सरकारी गवाह बने थे नरेंद्र गोसाई। ऑप्शन ए सही है। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी को किस केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? अलीपुर षड्यंत्र केस, काकोरी षड्यंत्र, चटगांव शस्त्रागार लूट, लाहौर षड्यंत्र केस। आपको बताना है सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, काकोरी षड्यंत्र केस में इन लोगों को फांसी की सजा दी गई थी। ऑप्शन बी सही है। पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैड और लेफ्टिनेंट आयर्स की हत्या किसके द्वारा की गई थी? खुदराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा, चापेकर बंधु द्वारा, बाघा जतिन द्वारा या फिर योगेश चंद्र चटर्जी द्वारा। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी, चापेकर बंधुओं द्वारा पूना प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आयस्ट की हत्या की गई थी। ऑप्शन बी सही है। देखिए 1897 ईस्वी में 1897 ईस्वी में चापेकर बंधुओं, जिसमें दामोदर हरि चापेकर और बाल कृष्ण हरि चापेकर, वासुदेव हरि चापेकर, इन लोगों द्वारा मिल करके पूना की जो प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैड और लेफ्टिनेंट आयर्स थे, इनकी हत्या की गई थी। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड बम कांड में शामिल थे? विनायक देश पांडे, खुदराम बोस, बटुकेश्वर दत्त या फिर कन्हई लाल दत्त। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, खुदराम बोस। 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा किंग्सफोर्ड पर बम फेंका गया था। किंग्सफोर्ड बच गया, जिसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन के हमदर्द मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई थी। जिसके बाद प्रफुल्ल चाकी द्वारा आत्महत्या कर ली गई थी और खुदराम बोस को गिरफ्तार करके फांसी की सजा सुनाई गई थी। और यह घटना कब हुआ था? 30 अप्रैल 1908 को। याद रखिएगा, 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर जो बम कांड है वो घटना घटित हुई थी। निम्नलिखित में से किसने निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने, बाल गंगाधर तिलक ने, लाला लाजपत राय ने या फिर अरविंद घोष ने। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, अरविंद घोष। अरविंद घोष द्वारा निष्क्रिय विरोध की स्थापना की गई थी, उसका प्रतिपादन किया गया था। केशव बलिराम हेडगेवार ने कब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी? 21 दिसंबर 1924 को, 27 दिसंबर 1925 को, 11 जुलाई 1926 को या 18 नवंबर 1927 को। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 27 सितंबर 1925 को। 27 सितंबर 1925 को केशव बलिराम हेडगेवार ने
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी, जिसका मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ठीक है, जो वर्तमान में आपका आरएसएस है। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी और इसकी स्थापना केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा की गई थी। और कहाँ पे किया गया था? महाराष्ट्र के नागपुर में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल या शिव वर्मा? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, शिव वर्मा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य नहीं थे, जबकि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल यह तीनों लोग इसके सदस्य थे। अगर इसकी हम बात करें, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA, इसकी स्थापना 1925 में की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सायुग सही सुमेलित नहीं है? दिल्ली षड्यंत्र केस, अमीर चंद, काकोरी षड्यंत्र केस, अशफाक उल्ला खां, लाहौर षड्यंत्र केस, जतिन दास, नासिक षड्यंत्र केस, रास बिहारी बोस? कौन सुमेलित नहीं है आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नासिक षड्यंत्र केस, रास बिहारी बोस। नासिक षड्यंत्र केस की अगर हम बात करें तो यह रास बिहारी बोस से संबंधित नहीं है। रास बिहारी बोस का संबंध दिल्ली षड्यंत्र केस से है, ठीक है, याद रखिएगा। रास बिहारी बोस जो है यह दिल्ली षड्यंत्र केस से जुड़े हैं, जबकि दिल्ली षड्यंत्र केस में अमीर चंद भी है, काकोरी षड्यंत्र केस अशफाक उल्ला खां और लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास। ऑप्शन डी गलत है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? नासिक षड्यंत्र केस में, लाहौर षड्यंत्र केस में, काकोरी में या फिर अलीपुर में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई थी। देखिए, अक्टूबर 1930 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत मौत की सजा सुनाई गई थी इन्हें, और उन्हें 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। और इसमें जो गांधी-इरविन समझौता हुआ था उसके बाद इन्हें फांसी दी गई थी। यही वजह, और इसी के परिणामस्वरूप जो है गांधी जी का बहुत ही व्यापक स्तर पे पूरे देश में विरोध किया गया था। उन्हें काले झंडे दिखाए गए थे कि इरविन से के साथ समझौता करने के बावजूद भी आप इन लोगों को बचा नहीं पाए, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इन्हें फांसी की सजा कब दी गई थी? 1931 में, ठीक है। 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी की सजा दी गई थी। और यह जो षड्यंत्र है वह 1930 का षड्यंत्र था, लाहौर षड्यंत्र। निम्नलिखित में से किसने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था? रास बिहारी बोस ने, सोहन सिंह भाखना ने, भिकाजी रुस्तम कामा ने या फिर श्यामजी कृष्ण वर्मा ने? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? इसकी स्थापना जो है 1905 ईस्वी में की गई थी। 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और इसने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की। और इस सोसाइटी द्वारा एक समाचार पत्र द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन भी किया गया था। तो इसके द्वारा एक समाचार पत्र का प्रकाशन किया जाता था जिसका नाम द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका थी। सही उत्तर का चुनाव कीजिए। मेरठ षड्यंत्र केस, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन, कानपुर षड्यंत्र केस। आपको सही रूप से मतलब क्रम के हिसाब से इसे रखना है। अगर मेरठ षड्यंत्र केस की हम बात करें, यह कब हुआ था? यह हुआ था आपका 1929 में। 1929 में हुआ था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? इसका गठन किया गया था 1928 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था? इसका गठन हुआ था 1934 में। और कानपुर षड्यंत्र केस जो है यह 1924 का है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा कानपुर षड्यंत्र केस 4, फिर आ जाएगा 1 आपका ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन आ जाएगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928, फिर आ जाएगा मेरठ षड्यंत्र केस, उसके बाद कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन। ऑप्शन सी जो है इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, बंगाल के राष्ट्रवादी मुसलमानों ने कब अहरार आंदोलन शुरू किया था? 1906 में, 1916 में, 1926 में या फिर 1936 में? इसका सही आंसर ऑप्शन है 1906 में। बंगाल के राष्ट्रवादी मुसलमानों द्वारा अहरार आंदोलन की शुरुआत 1906 में की गई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा।
वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।